Assalamu alaikum. I'm going to teach you modal verbs. Let's see what is modal verbs. Modal verbs क्या होते हैं हम सीखेंगे इस वीडियो में. They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं क्योंकि मॉडल वर्ब जो बता रहा होता है स्पीकर के मूड का इजहार कर रहा होता है कि वो किस मूड पर बात कर रहा है और वो मेन वर्ब को और प्रोवाइड करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है. सपोज़ कि अगर आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं यानी मॉडल वर्ब शोज़ करता है पॉसिबिलिटी, क्या इरादा है आपका, आप में क्या एबिलिटी है, क्या चीज़ ज़रूरी है और कितने % चांसेस हैं. इन तमाम बातों को अगर आपको जिन सेंटेंस एक सेंटेंस यूज़ किया जाता है तो उस सेंटेंस को कहते हैं मॉडल वर्ब्स. क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स और किस तरह के सेंटेंस बनते हैं इनको और रूल्स से देखते हैं. हाउ डू वी यूज़ मॉडल वर्ब्स, के कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं मॉडल वर्ब्स, इनसे भी हम सीखते हैं. दे डोंट एक्सेप्ट कॉन्जुगेशन, मीन्स कि इसके साथ कोई और आप कनेक्ट नहीं कर सकते. यानी अगर आप एक सेंटेंस मॉडल वर्ब के बना रहे हैं तो आपको दूसरे सेंटेंस में आपको यूज़ करना होगा. एक ही सेंटेंस के अंदर आप मॉडल वर्ब को लेकर नहीं जा सकते. मॉडल वर्ब्स का मतलब कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट और शुड. इन तमाम वर्ड्स को कहते हैं मॉडल वर्ब्स क्योंकि ये सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं. यानी इसमें आप इनके लिए कोई अलग से आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, कोई एस और एस के रूल्स फॉलो नहीं होते. यानी ग्रामर जो हमने एक्टिव वाइज पढ़ा, पैसिव वाइज पढ़ा, तो इसी तरह का ये न्यू टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक होता है. इसके देखते हैं रूल्स क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है. The first point is they don't accept conjugation and second point is there is no s in singular. यानी अगर हम प्रेजेंट सिंपल में जैसे बनाते थे कि एस और एस, हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हमने एस और एस लगाना होता था, तो ऐसा हम मॉडल वर्ब में नहीं करते हैं. एंड देयर इज़ नो डू डज इन द क्वेश्चन और नेगेटिव. यानी हम जब हमें नीड होती है एक्टिव वाइज में कि कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ नहीं करेंगे. और मॉडल वर्ब डोंट हैव इन्फिनेटिव्स और आईएनजी फॉर्म्स. यानी मॉडल वर्ब जो कैन, कुड है इसमें आपने उसके बाद कोई भी टू के साथ या आईएनजी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हम आईएनजी लगाते हैं, जेरेंड वगैरह यूज़ नहीं करते मॉडल वर्ब में. और मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विदाउट टू. इसका मतलब होता है हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ उससे पहले कोई भी टू नहीं लगाते. जैसे लाइक आई कैन गो, तो आपने सिर्फ मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, इसके डायरेक्ट बाद आपने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करना होता है. इसके बाद पॉइंट है मॉडल वर्ब डोंट हैव ऑल द टेंसेस. तमाम टेंसेस पे मॉडल वर्ब नहीं बनाए जाते हैं. और वी नेवर यूज़ टू मॉडल्स इन वन सेंटेंस. यानी एक सेंटेंस के अंदर आप दो मॉडल वर्ब को यूज़ नहीं कर सकते. तो कैसे बनाते हैं और क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स, हम मॉडल वर्ब से इसको समझते हैं. फर्स्ट मॉडल वर्ब है कैन. कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकती, या किसी काबिल आप हैं कोई काम करने के तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कैन को यूज़ कर सकते हैं. वी यूज़ कैन और कैन के आप इंस्टेड ऑफ कैन यू कैन यूज़ इज़ और एम और आर एबल टू. इज़, एम, आर का मतलब अगर सब्जेक्ट ही, शी है तो आपने इट है तो इज़ लगाना है, आई के साथ एम, और दे, वी, यू के साथ आप आर यूज़ करोगे, हेल्पिंग वर्ब है. और एबल टू शो द एबिलिटी कि आपने अगर कोई एबिलिटी है तो आप इसके लिए आप इज़, एम, आर, एबल टू को यूज़ कर सकते हो और कैन को भी यूज़ कर सकते हैं. तो कब कैन यूज़ करते हैं और कब इज़, एम, आर, एबल टू, अभी हम सीखते हैं. कैन इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट प्रेजेंट जर्नल एबिलिटी. यानी आप अभी प्रेजेंट में क्या करने के काबिल आप क्या कर सकते हैं, इनके लिए सेंटेंस जो यूज़ करते हैं इसके लिए हम कैन को यूज़ करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि कैन का क्या फार्मूला है. अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट कैन और कैन के डायरेक्टली बाद V1. जैसे कि अभी हमने पॉइंट्स में पढ़ा था कि इसमें कोई भी टू इन्फिनेटिव या जेरेंड को हम यूज़ नहीं करते. तो यहाँ पर डायरेक्टली आप जितने भी मॉडल वर्ब पढ़ेंगे उनके डायरेक्ट बाद आपने V1 को यूज़ करना है. और नेगेटिव के लिए भी आपने कैन को ही यूज़ करना है, कैन नॉट. और कैन नॉट को हमेशा आप साथ लिखिएगा, अलग गैप देकर नहीं लिखते, ये भी याद रखें. कैन नॉट के बाद आपने V1 लिखा और ऑब्जेक्ट नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए आप कैन को ही पहले लेकर आएंगे. कैन सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं कैन और इज़, एम, आर, एबल टू कब यूज़ करते हैं. कैन हम तब यूज़ करते हैं ऐसा कोई काम जो आप कर सकते हैं और करते भी हैं. कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप कर तो सकते हैं पर करते नहीं. फॉर एग्जांपल आई कैन स्पीक फ्रेंच. अगर मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ, इसका कैन यूज़ किया, इसका मतलब है कि मैं बोलती भी हूँ. इज़, एम, आर, एबल टू में आई एम एबल टू स्पीक फ्रेंच, इसका मतलब है मैं बोल तो सकती हूँ लेकिन बोलती नहीं हूँ. वी कैन जम्प ओवर द वॉल, ये और शी इज़ एबल टू जम्प ओवर द वॉल. वो दीवार को जंप कर सकता है लेकिन करता भी है. और इज़, एम, आर का मतलब कर तो सकता है पर करता नहीं है. ही कैन स्विम, वो स्विम नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो नहीं करता है, अभी नहीं कर सकता. और ही इज़ नॉट एबल टू स्विम यानी वो
स्विमिंग जानता ही नहीं है और इज़ नॉट एबल टू स्विम, उसे आता तो है लेकिन अब वो करता पड़ता स्विम नहीं है। तो कैन और इज़ एम आर एबल टू में फ़र्क ये होता है कि कैन ऐसा काम जो आप कर सकते हैं और करते भी हैं। इज़ एम आर एबल टू का मतलब कि आप करना तो जानते हैं पर करते नहीं हैं। सेकेंड मॉडल वर्ब है कुड। कुड हम कैन के पास के तौर पे भी यूज़ करते हैं और कुड को परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसकी उर्दू अगर देखें तो सकता था, सकती थी या काबिल थी, इस तरह की उर्दू है मीनिंग। वी यूज़ कुड और वॉज वर एबल टू टॉक अबाउट पास्ट जनरल एबिलिटी, यानी पास में ऐसा जो काम आप कर सकते थे और करते भी थे। यही डिफरेंस है जो कैन और इज़ एम आर एबल टू में है। इसका भी फॉर्मूला इजी है। आपने सब्जेक्ट लिखा, कुड मॉडल वर्ब है तो कुड V1 ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव के लिए कुड के बाद आपने नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है, इंटरोगेटिव में कुड को पहले लेकर आएंगे फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सेम डिफरेंस है, बस आपने जो कैन और कुड इज़ एम आर एबल टू में सीखा है उसी को आप पास्ट में कर दें, यानी कैन का पास्ट हो गया कुड और इज़ एम आर एबल टू का पास्ट हो गया वॉज और वर एबल टू। वॉज और वर का मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वॉज और वर को यूज़ करेंगे। आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, और दे वर, यू वर, वी वर, लाइक दैट। आई कुड स्पीक सिंधी व्हेन आई वॉज इन लड़काना। मैं सिंधी बोल सकती थी जब मैं लड़काना में थी, यानी इसका मतलब है आप वहाँ बोलती भी थी। आई वॉज एबल टू स्पीक सिंधी, मैं सिंधी बोलना मैं जानती थी व्हेन आई वॉज इन लड़काना, लेकिन वहाँ मैं बोलती नहीं थी। सेंस लेना है आपने, सेंस पर इंग्लिश सेंस पर सीखी जाती है तो आपको सेंस भी पता होना चाहिए कि कब क्या कौन सी इंग्लिश यूज़ करना है आपने। कुड को परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। शी शुड जम्प, शी कुड जम्प ओवर द वॉल व्हेन शी वॉज 8 years old, और इसको आप इसमें भी बना सकते हैं, शी वॉज एबल टू जम्प ओवर द वॉल व्हेन शी वॉज 8 years old। तो इस वीडियो में हमने दो मॉडल वर्ब सीखे, कैन और कुड। कैन और कुड, कैन को आप प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, कुड को आप पास्ट के लिए यूज़ करेंगे। और अगर आप बहुत इजी है मॉडल वर्ब, जैसे आपने याद रखना है कि कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं। अभी आपने कैन और कुड सीखा, इसका फॉर्मूले को देख लीजिएगा, उर्दू के साथ इसकी प्रैक्टिस करें और इसके और भी बहुत सारे सेंटेंस खुद से बनाकर